भरपूर तालियों से चढ़ाओ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? आइए एक बार फिर खुदावंद के हजूर में जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। और मैं थैंकफुल हूँ अपने पापा के लिए, उन्होंने मुझे दोबारा ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम आप सब तक पहुंचा सकूं। अजीजों, आज हम कलाम के उस हिस्से को पढ़ेंगे जब ओरिजिनल क्रिसमस का आगाज हुआ। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील, उसका पहला बाब चैप्टर 1 और उसकी 26वीं आयत वर्स 26। ये लंबा इक़्तिबास है, लेकिन आइए इसको गौर से पढ़ें और सुने कि ये सब बातें कैसे हुई। लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और इस कंवारी का नाम मरियम था। क्या नाम था? जरा जोर से बोलिए। हालेलुया। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उसे कहा, रूल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। क्या नाजिल होगा? रूल कुद्स। जोर से बोलिए। रूल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, आज सुबह हम इस बात पर गौर करना चाहते हैं कि रूहुल कुद्स की कुदरत जो मरियम पर नाजिल हुई, और एक गरीब कंवारी लड़की जो मर्द से नावाकिफ थी, वो हामला हुई रूहुल कुद्स की कुदरत से, और उसने एक बेटे को जन्म दिया, और उसका नाम यीशु रखा गया। और आज इस सबब से पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। इस शख्स पर, मरियम पर गौर कीजिए। खुदावंद का फरिश्ता इसके पास आ गया, और बहुत बड़ा फरिश्ता जिब्राइल जो कम्युनिकेट करता है खुदावंद के पैगामात को, नासरत में आ गया, नासरत के शहर में आ गया, और आकर मरियम से कहा, देख तुझ पर फजल हुआ है। वो घबरा गई, खुशखबरी आ गई, लेकिन वो परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैसेज आया कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। हालेलुया। रूहुल कुद्स की जुम्बश, रूहुल कुद्स की कुदरत ऐसी है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ जिंदगी पैदा कर देती है। हालेलुया। आइए रूहुल कुद्स के लिए जोरदार ताली। और यही मालूम जब हम पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, जहाँ खुदा ने
किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। लेकिन ये भी लिखा है कि खुदावंद का रूह उस गहराओं पर जुम्बश करता था। जहाँ रूह कुद्स की कुदरत होती है वहाँ मौत से होते हैं, वहाँ शिफा होती है, वहाँ जिंदगी होती है, वहाँ सब कुछ होता है। हालेलुया। और लिखा है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और जो जमीन वीरान थी, सुनसान थी, बंजर थी, वहां रोशनी हो गई। और ये रोशनी चांद सूरज सितारों की नहीं, क्योंकि ये सब बाद में खल्क हुए, ये किसी और टेक्निकल टेक्नोलॉजी की नहीं, ये रोशनी खुदावंद की जलाली कुदरत है, ये उसकी रोशनी है, रूह कुद्स की कुदरत है ये। हालेलुया। और इसी तरह जब हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारी आसमानी रिहाइश का, आसमानी शहर का जिक्र किया गया है, लिखा है कि वहाँ की सड़कें शिफाफ शीशे की मानिंद सोने की थी और हर एक दरवाजा मोती का था। और वहाँ कोई मकदस, कोई गिरजा, कोई हैकल नहीं, क्योंकि खुदावंद कादिर मुतलक और बर्रा ही वहाँ पर मकदस है। और वहाँ पर चांद सूरज सितारों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर बर्रा ही चिराग है, उसके अंदर से ऐसी ग्लोरियस लाइट निकलती है, ऐसी ग्लोरियस पावर निकलती है जिसने पूरे शहर को रोशन कर रखा है। हालेलुया। ये वो रोशनी है जो रूह कुद्स की कुदरत से हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब में कि खुदा ने कलाम किया, खुदा का कलाम और रूह कुद्स, ये टू पावर्स हैं। आज चर्च को अगर किसी चीज की जरूरत है तो दो चीजों की जरूरत है, एक रूह कुद्स और दूसरा खुदा का कलाम, और तीसरा मरियम जैसे ईमानदारों की जो खुदा से कहे मैं तेरी बंदी हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो क्रिसमस जैसी खुशी दुनिया को मिल जाएगी। हालेलुया। आज चर्च को इन दो चीजों की जरूरत है। और ये जो कलाम हम पढ़ रहे हैं कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, नाजिल होने के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है अपेरखुमाई। इसका मतलब है क्रिएटिव पावर ऑफ द होली स्पिरिट, रूह कुद्स की तख्लीक करने वाली कुदरत। जहाँ रूह कुद्स होता है वहाँ खुदा के मकासद की तकमील होती है, खुदा के मकसद पूरे होते हैं, रूह कुद्स के नज़ूल के नताइज बरामद होते हैं, क्रिएटिव पावर, खुदा के मकासद, ये सब रूह कुद्स की कुदरत के नताइज। क्योंकि रूह कुद्स जहाँ भी नाजिल होता है वहाँ खुदा का एक मकसद, एक गोल, एक हदफ, उसकी मर्जी, उसके मंसूबे, ये सब शामिल होता है। हालेलुया। रूह कुद्स किसी पर बेफायदा नाजिल नहीं होता। रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और तेरे सब सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। ये मैसेज हमारे लिए भी है कि चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी सवाल क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, जमीन बंजर क्यों ना हो, वीरान क्यों ना हो, सुनसान क्यों ना हो, जब रूह कुद्स हमारी जिंदगी में होगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और उसकी तख्लीकी कुदरत हमारी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। आइए एक बार फिर रूह कुद्स के लिए जोरदार तालियां। दूसरी बात, रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, क्रिएटिव पावर, क्रिएट करेगा, खल्क करेगा, पैदा करेगा, नई जिंदगी आ जाएगी। जहां पर रूह कुद्स नहीं होता वहां पर फेक जुम्बश होती है। हाँ, जोश जरूर होता है, शोर जरूर होता है, लेकिन वहां पर जिंदगी नहीं होती। आज हमें पहचानने की जरूरत है, वेयर इज द जेन्युइन मूव ऑफ द होली स्पिरिट। जेन्युइन, हकीकी, पाक रूह कुद्स कदूस रूह, कदूसियत लाता है, जिंदगी लाता है। हालेलुया। और मरियम को ये खुशखबरी दे दी गई कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। ये वही रूह है जो ईद पेंतिकोस्त के दिन नाजिल हुआ। हालेलुया। और लोग गैर जुबानें बोलने लगे, उनके मुंह से खुदावंद का कलाम निकलने लगा और लिखा है कि वहां जोरदार आंधी का सन्नाटा था। हालेलुया। और यरूशलेम का सारा शहर इकट्ठा हो गया क्योंकि चर्च में खुदावंद की हजूरी थी, रूह
आज इस क्रिसमस पर हमारी रूह के अंदर ये बोझ होना चाहिए कि हम रूह कुद्स की कुदरत के भूखे और प्यासे हो जाएं। वो जो पुरकशिश रूह है, कुदरत से भरा हुआ रूह है, आज उसे मांग ले। हालेलुया। पतरस रसूल मनादी कर रहा था, एनॉइंटेड प्रीचिंग, और वहां पर हजारों की तादाद में लोग थे और वो लोग मायूस थे, ना उम्मीद थे। उनकी जिंदगियों में खुदा का कलाम नहीं था, लेकिन यीशु नासरी ने उनकी जिंदगियों में एक तख्लीकी काम कर दिया। न्यू लाइफ, नई जिंदगी आ गई, क्योंकि जहां पर रूह कुद्स होता है वहां पर उम्मीद आ जाती है। हालेलुया। और 3000 लोग नजात पा गए, उनकी जिंदगियां बदल गई। हालेलुया। आज मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में अगर कहा जाए कि कौन कौन है जो खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना चाहता है, तो बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। आल्टर कॉल दी जाती है, शायद इमोशनली उन पर कोई असर होता है थोड़ा बहुत, या कुछ लोग वैसे ही खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग शिफा के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब रूह कुद्स चोट मारता है, जब वो अपनी कुदरत नाजिल करता है, तो फिर इंसान की जिंदगी बदल जाती है और फिर वो इंसान शर्माता नहीं और बुलंद आवाज से कहता है, आओ देखो उस शख्स को जिसने मेरे सब गुनाह माफ कर दिए, जिसने मुझे अपने लहू से धो दिया। उस रूह कुद्स की तारीफ करता है, खुदावंद के मसा के बारे में लोगों को बताता है, उस पर एक एनॉइंटिंग आ जाती है। हालेलुया। तो पहली बात आज हम ये कर रहे हैं, रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, अपील हमारी। दूसरी बात, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इसके लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है एपिस्केजो, टू इन्वेलप समबडी। इसका मतलब है जिस तरह कोई चीज लिफाफे में बंद होती है तो उसके इर्द गिर्द लिफाफा होता है, वो उसे ढांप लेता है, किसी चीज को मलफूफ कर लेना। रूह कुद्स ने मरियम को मलफूफ कर लिया। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह एक पहाड़ पर दुआ कर रहा था और उसकी सूरत एक जलाली सूरत में तब्दील हो गई। हालेलुया। मत्ती की अंजील 17 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया। वहां पर भी लफ्ज एपिस्केजो, और इसका क्या मतलब है कि फरिश्ता ने मरियम से कहा रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, इसलिए कि खुदा जानता था कि मरियम जिस शहर में रहती है, जिस मुआशरे में रहती है, वो मुआशरा बहुत सख्त है, शरीयत पर चलने वाला है। अगर मरियम बताती उन लोगों को कि मेरा बच्चा रूह कुद्स की तरफ से है, तो कोई उसकी बात पर यकीन ना करता और ऐसी औरतों को संसार कर दिया जाता था। लेकिन फरिश्ते ने तसल्ली दी मरियम को, डोंट वरी, खुदा की कुदरत तुझे चारों तरफ से घेर लेगी, मलफूफ कर लेगी और कोई तुझ पर कोई पत्थर नहीं फेंक सकेगा। जो तुझे हलाक करेगा वो खुद हलाक हो जाएगा। तुझ पर रूह कुद्स की कुदरत होगी, वो तुझे अपने अंदर मलफूफ कर लेगी। हालेलुया। अजीजों, आज अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो रूह कुद्स की, कि आज रूह कुद्स हमें मलफूफ कर ले। अब इसके सो हालेलुया। क्रिसमस को वजूद बख्शने वाली कुदरत रूह कुद्स, आज हमें उसकी जरूरत है। वही हमारी सिपर है और आज भी वही हमारी ढाल है, वही हमारी कुवत है। हालेलुया। एनॉइंटेड मैरी, मसाशुदा मरियम, जब रूह कुद्स मरियम पर नाजिल हुआ तो वो पहली दफा जिक्रिया के घर में अपनी बहन अलिशबा को मिलने गई। हालेलुया। और जब वो अलिशबा से मिली तो उसने एक लफ्ज कहा, सिर्फ एक लफ्ज, शालूम। कितने लफ्ज? सिर्फ एक लफ्ज, शालूम, लेकिन आवाज रूह कुद्स की कुदरत के नीचे। और उस एक लफ्ज के वसीला से बच्चा मारी खुशी के अलिशबा के पेट में उछल पड़ा। हालेलुया। देखिए कैसी बात है, गौर कीजिए, रूह कुद्स की कुदरत ऐसी है कि जो जनरेशन अभी दुनिया में नहीं आई थी वो भी मुतासिर हो गई। हालेलुया। रूह कुद्स की कुदरत के इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन पर
आज क्या हमारे जनरेशंस पर रूल कुद्स की कुदरत है? गौर कीजिए इस बात पर। और फिर अलिशबा ने कहा, मुझ पर यह फजल कहां से हुआ? मेरे खुदावंद की माँ मुझसे मिली, यीशु नासरी की माँ। उसने कहा, मैं खुश हूं। वो खुश हो गई, रूल कुद्स से भर गई, उसका दिल खुदावंद की कुदरत से भर गया, वो प्रस्तिश से भर गई। हालेलुया। आज प्रीचर खुद स्टार बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या गेटअप्स है, 5 स्टार प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी फ्रॉम अमेरिका। उनके प्रीचर्स को देख देख कर वी आर इमिटेटिंग, लेकिन जिस पर रूल कुद्स की कुदरत होती है वो शख्स छोटा हो जाता है और यीशु नासरी का नाम ऊंचा हो जाता है। वही 5 स्टार है, वही 7 स्टार है, वही निजात देता है। रूल कुद्स से भरा हुआ शख्स सिर्फ यीशु नासरी के लिए जिंदा होता है। ये बहुत बड़ी पहचान है एक निजात याफ्ता शख्स की। हालेलुया। जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके बारे में लिखा है कि वो मां के पेट ही से रूल कुद्स से भर जाएगा, वो कैसा शख्स था? नो स्टार, सिंपल क्लॉथ्स, सिंपल लाइफ, लेकिन कंपैशन से भरा हुआ, रूल कुद्स की कुदरत से भरा हुआ, कलाम से भरा हुआ, और पूरे शहर में उसके वसीला से हलचल मची हुई थी। नो हीलिंग मिनिस्ट्री, उसके बारे में कोई हीलिंग मिरेकल का जिक्र नहीं है। मैं शिफा के खिलाफ बात नहीं कर रही, लेकिन जो कलाम रूल कुद्स के वसीला से खादिम के मुंह से निकलता है वो उसे एक इम्तियाजी शक्ल दे देता है। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? What are we talking about? आज हीलिंग को आगे रखा हुआ है और निजात का कलाम वो पीछे है। हीलिंग भी जरूरी है, लेकिन आज सिर्फ हीलिंग आगे है और सिर्फ फिजिकल हीलिंग, इसलिए कि लोग खुश हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं हीलिंग को देखकर। फिजिकल हीलिंग के साथ साथ जिस्म की शिफा के साथ साथ रूह की शिफा का मिलना भी बहुत जरूरी है। आज लोगों के बदन बीमार हैं, उनके जिस्म इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनकी रूह बीमार है, उनके रिलेशनशिप्स खुदा के साथ बीमार हैं, कमजोर हैं, स्पिरिट इज सिक। सिर्फ हीलिंग की बात हो रही है। अरे अगर बात करनी है तो कलाम की भी की जाए। रूहों की निजात का मिलना भी बहुत जरूरी है, और रूल कुद्स के बगैर कोई भी शख्स आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आज क्या हो रहा है? आज कोई शख्स बीमार होता है, चर्च आता है, उसे शिफा मिल जाती है, और फिर जब शिफा मिल जाती है वो खुदावंद को भूल जाता है, चर्च नहीं आता। लेकिन अगर कोई शख्स उसको जिस्म की शिफा भी मिल जाए और वो पूरे दिल से खुदावंद के हजूर में झुक जाए और उसकी रूह को निजात मिल जाए, तो ये बात अच्छी है या ये बात सही है कि शिफा मिल जाए और इंसान खुदा को भूल जाए। आज लोग खुदा को भूले हुए हैं। जिस्म की शिफा के साथ साथ रूहों की निजात का होना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए एक बार फिर रूल कुद्स के लिए जोरदार ताली। और देखिए, सिर्फ एक लफ्ज शालूम, लेकिन उस एक लफ्ज के वसीला से अगली जनरेशन उछल पड़ी। ऐसी कुदरत है रूल कुद्स की। और फिर अलिशबा जब वर्शिप के रूह से भर गई तो मरियम भी वर्शिप के रूह से भर गई। अलिशबा ने कहा, मुबारक है तू, और वो भी जो तेरे पेट में है, और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ? मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। व्हाट अ रेवलेशन! क्या मुकाशफा है, क्या प्रॉफिटिक वर्शिप है। और फिर मरियम भी वर्शिप के रूह से भर गई, और हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में, जरा देखिए उसने कैसे वर्शिप की। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। हालेलुया। दैट्स वर्शिप। मेरी रूह, मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई क्योंकि उसने अपनी बंदे की पस्त
प्रणाली पर नजर की। ये वर्शिप है। देखो, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पाक है, उसका रहम उन पर है जो उससे डरते हैं। हालेलुया। ये प्रस्तिश है, ये नबूवती प्रस्तिश है। दैट्स वर्शिप। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? किसी की आवाज अच्छी है, टेक्निकली किसी की आवाज बहुत अच्छी है, तो हम उसको कह देते हैं ये वर्शिपर है। कोई शख्स है, उसकी जिंदगी गंदी है, घिनौनी है, और वो गीत गा रहा है, पूरे दिल से नहीं गा रहा, बस उसकी आवाज अच्छी है, और हम कह देते हैं ये वर्शिपर है, ये परस्तार है। अरे प्रस्तिश वो है जो मरियम ने की, पाक दिल से। प्रस्तिश वो है जब दिल खुदावंद के हुजूर में मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। हालेलुया। ये वर्शिप है। दैट इज वर्शिप। ये वर्शिप आज हमें करने की जरूरत है। आज हमें अपने वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी पर गौर करने की जरूरत है। आखिरी बात, क्रिसमस, इस लड़की का रिस्पॉन्ड कैसा रिस्पॉन्स है? व्हाट अ रिस्पॉन्स। ये नहीं कहा, कीमत देकर भागी नहीं, कि अगर मैं लोगों को बताऊंगी कि मेरा बच्चा रूल कुद्स की तरफ से है तो लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ जाएंगी। उसने ये नहीं कहा, वो देखकर भागी नहीं, बल्कि उसने कहा आई एम मेड सर्वेंट ऑफ यहोवा। मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मैं विलिंग हूँ, मैं राजी हूँ। आई टेक हिम, आई टेक जीसस। मैं कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। उस वक्त रूल कुद्स की कुदरत मरियम पर उतर आई और यीशु मसीह का कॉन्सेप्शन, उसका हमल मरियम के रहम में ठहर गया, और जिसके सबब से आज पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां सेलिब्रेट की जाती हैं। आइए एक बार फिर मरियम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आज क्रिसमस की खुशियां दुनिया को कैसे मिलेंगी? जब मरियम जैसी स्पिरिट होगी लोगों के अंदर, जब मरियम जैसे लोग होंगे और खुदावंद से कहेंगे, ए खुदावंद, मैं तेरे हुजूर में हाजिर हूँ, मैं राजी हूँ, मैं विलिंग हूँ। मेरी जिंदगी के तमाम एजेंडे, मेरी जिंदगी की तमाम प्रोग्राम्स, सब कुछ तेरी मर्जी से पूरा हो। तब क्रिसमस की असल रियल जॉय, रियल खुशियां दुनिया को मिल जाएंगी। हालेलुया। आज हमने क्या किया? आज गहरे काम के लोग क्रिसमस को क्या समझते हैं? वो समझते हैं सिर्फ एक सांता क्लॉज होता है, एक क्रिसमस ट्री होता है, डेकोरेशंस की जाती हैं, एक स्टार लगाया जाता है, और ये सब एंजल्स बनाए जाते हैं, और ये सब क्रिसमस है। लेकिन जिस शख्स के वसीला से फरिश्ते आ गए, गीत गाए गए, खुदावंद की प्रस्तिश की गई, स्टार्स आ गए, उस शख्स को हम मिस कर देते हैं। आज क्रिसमस की खुशी दुनिया को तब मिलेगी जब मरियम जैसा रूह, जब शागिर्दियत का रूह होगा लोगों के अंदर। हालेलुया। तो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब खुदावंद के हुजूर में खड़े होंगे और आज अपनी जिंदगी खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। आज अगर आप खुदावंद के हुजूर में हाजिर होना चाहते हैं तो आज अपने आप को, अपने दिलों को खुदावंद के हुजूर में